अध्याय 16 देवी तथा आसुरी स्वभाव, श्लोक संख्या 5। देवी संपद्वी मोक्षाय निबंधायासुरी मता माँ सृचः संपदम देवीम अभिजातो असि पांडवा। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम देवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान कृष्ण अर्जुन को यह कहकर प्रोत्साहित करते हैं कि वह आसुरी गुणों के साथ नहीं जन्मा है। युद्ध में उसका सम्मिलित होना आसुरी नहीं है, क्योंकि वह उसके गुण दोषों पर विचार कर रहा था। वह यह विचार कर रहा था कि भीष्म तथा द्रोण जैसे प्रतिष्ठित महापुरुषों का वध किया जाए या नहीं। अतएव वह न तो क्रोध से वशीभूत होकर कार्य कर रहा था, न झूठी प्रतिष्ठा या निष्ठुरता के अधीन होकर। अतएव वह आसुरी स्वभाव का नहीं था। क्षत्रिय के लिए शत्रु पर बाण बरसाना दिव्य माना जाता है और ऐसे कर्तव्य से विमुक्त होना आसुरी। अतएव अर्जुन के लिए शोक यानी संताप करने का कोई कारण न था। जो कोई भी जीवन के विभिन्न आश्रमों के विधानों का पालन करता है, वह दिव्य पद पर स्थित होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनीति नामिनि। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिनि। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने देखा दिव्य तथा आसुरी स्वभाव। ये पहला जो श्लोक है ये अध्याय का, उससे लेके जैसे वहाँ पे काफ़ी गुणों का वर्णन किया गया है। पहला श्लोक का तात्पर्य भी बहुत लंबा है कि जैसे कहते हैं, भगवान ने कहा है भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिकता का ज्ञान, अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, संयम, यज्ञपरायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि। छिद्रान्वेषण यानी किसी की त्रुटि देखना, मीन्स कि इसमें ये है, उस छिद्र देखना कि इसमें क्या क्या कमी है, वो छिद्रान्वेषण। समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्षा तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति से उत्पन्न देवतुल्य मनुष्यों में पाए जाते हैं। तो इसमें कई जगह पे क्रोध विहीनता लिखा हुआ है, आत्मसंयमता लिखा हुआ है, अहिंसा लिखा हुआ है। तो इसके लिए ये श्लोक भगवान ने बताया कि अभी अर्जुन तो युद्ध में गया तो वहाँ क्रोध विहीनता, अहिंसा, ये सब तो पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ पे ये तात्पर्य में क्लियर किया गया है कि इसका क्या वर्णन है। तो पहले 3 श्लोक में गुण बताए गए हैं कि जो परम पुरुष, जो सात्विक पुरुष है, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। और ये जो है देव प्रकृति से उत्पन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो जो देवता लोगों में ये गुण होते हैं। तो ऐसे गुण अगर हमारे में भी है तो हमारे में देवी प्रकृति है, ऐसा बोलते हैं कि ये देवी प्रकृति का के साथ इनका जन्म हुआ है। तो अभी ये श्लोक में इसके बाद चौथा श्लोक था, उसमें भगवान ने बताया था, हे पृथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, दर्प यानी घमंड, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये आसुरी स्वभाव वाले गुण हैं। तो जैसे
कोई बहुत अभिमानी है, क्रोधी है और अज्ञान है, कठोर है, ये सब जो है आसुरी स्वभाव वालों में पाया जाता है। तो हमको ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कई भक्त या जो भी साधक है वो ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि हमारे में इतने सालों के बाद परिवर्तन आया है, नहीं आया है, हमारे में कैसे गुण है। तो हम अपना, जैसे भगवान ने इस तरह से जो व्याख्या दी है उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि हमारा अभिमान कम हुआ है कि नहीं हुआ है, क्रोध हमारा कम हुआ है कि नहीं हुआ, पहले कैसे थे, छोटी छोटी चीज़ों में क्रोध आता था, क्या हमारी कठोरता है। तो कठोरता, अज्ञानता यहाँ अज्ञानता यानी ऐसा नहीं कि पढ़ लिख के बहुत ज्ञानी बनना, ये अज्ञान का नहीं। अज्ञानता यानी हम अपने को पृथक समझे कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है। ये ज्ञान अगर हमको रियलाइज़ करना है प्रैक्टिकली, ऐसा नहीं कि सिर्फ थियोरेटिकली जो लिखा है, प्रैक्टिकली अगर रियलाइज़ करते हैं हम लोग, उसको समझते, वो अगर हम नहीं समझेंगे तो ये हमको क्रोध आएगा, हमको अभिमान आएगा, घमंड आएगा, क्योंकि ये हम अपने को आपको शरीर मानेंगे तो ये चीज़ें आ सकती है, घमंड, अभिमान। जब तो ये है कि अज्ञानता, घमंड, अभिमान, क्रोध, ये सब आसुरी प्रकृति के पुरुष में पाए जाते हैं। तो भक्ति का जो अनुभव है, जैसे हम देखते हैं कि हम विधि भक्ति कर रहे हैं तो धीरे धीरे हमको देवी गुणों का हमारे में उद्भव होना जरूरी है। देवी गुण या अगर इसमें कमी हो रही है तो शायद हम कहीं पे विधि भक्ति करने में हमारा कुछ प्रॉब्लम है। हम समझ सकते हैं वो चीज़ों को कि हमारे में या तो हम संग नहीं कर रहे भक्तों का, या हम अच्छे से ग्रंथ भागवत को पढ़ नहीं रहे हैं, या तो कुछ भी ऐसी कमी है, या तो माला अच्छे से नहीं हो रही है, तो ये पॉसिबल है। या तो हमारे पूर्व जन्म के कई कर्मों के कारण भी देर लग सकती है देवी गुणों को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि आप देखेंगे ये श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि तुम देवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो, अर्जुन को ये बताया। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा सब ठीक होता है, फिर भी हमको उत्साह, निश्चय, धैर्य बनाए रखना है, क्योंकि कई बार हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण भी पॉसिबल है कि हमको तुरंत रियलाइजेशन ना हो, क्योंकि यहाँ पे अर्जुन जो है वो देवी गुणों से युक्त होकर जन्मे थे। हाँ, वो तो युद्ध करना भी नहीं चाहते थे, हम देखते हैं पहले अध्याय में। तो लेकिन फिर भगवान की आज्ञा से उन्होंने युद्ध किया। तो अभी ये जो श्लोक बताया है भगवान ने, 5वां श्लोक, यहाँ पे बता रहे हैं कि देवी गुण और आसुरी गुण। हमको एक क्वेश्चन हो सकता है कि देवी गुण चलो समझ गए कि देवी गुण है कि कठोरता ना होना, क्रोध ना आना, अभिमान, घमंड ना होना, लेकिन उससे फ़ायदा क्या है। तो भगवान दिव्य गुण किसके लिए अनुकूल है, मोक्ष के लिए। तो ये सब जो है, जैसे घमंड ना होना और अभिमान ना होना, शालीनता होना, छिद्रान्वेषण, निंदा ना करना, ये इससे क्या फ़ायदा है, तो ये मोक्ष के लिए अनुकूल है। तो और आसुरी गुण जो है वो बंधन दिलाने के लिए अनुकूल है ना। तो यहाँ पे हमको ये जो हम विधि भक्ति के माध्यम से धीरे धीरे हम अगर समझते हैं कि हम देवी गुणों का हमारे में सिंचन करेंगे विधि भक्ति के माध्यम से, तो उससे हमको ये फ़ायदा होगा कि हम ये जो गुण हैं देवी गुण, वो हमको मोक्ष दिलाने में सहायता करेंगे। ऐसा नहीं कि हम देवी गुण में आते हैं तो मोक्ष मिल ही जाएगा, लेकिन एक जैसे हम भक्ति कर रहे हैं तो देवी गुण हमको भक्ति में सहाय रूप होते हैं, हमारी भक्ति अच्छे से कर सकते हैं। भक्ति से ही भक्त्यामाम अभी जानामि, भक्ति से ही मोक्ष पॉसिबल है। भगवान को जानने से ही मोक्ष। जैसे कोई है कि कोई बताता है कोई योगी है सपोज, तो बोलता है और या तो बहुत ज्ञानी है, तो हो सकता है उसमें ये गुण हो सकते हैं। बहुत ज्ञानी है कोई और उन्होंने जान लिया है, तो जैसे वो जान रहा है कि मैं खुद शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो पॉसिबल है। और उसको काफ़ी वेदाभ्यास किया हुआ है
तो पॉसिबल है कि वो उसमें ये गुण आ सकते हैं। लेकिन भक्ति के लिए, ये मोक्ष के लिए जो है एक भाग का वो एक भाग है कि इससे फ़ायदा होगा मोक्ष मिलने में। लेकिन मोक्ष सिर्फ ये गुण होने से नहीं मिलता है। तो मोक्ष के लिए जैसे भगवान भगवद गीता में बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेति तत्वतः तक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। तो भगवान बता रहे कि पुनर्जन्म नहीं होगा अगर तुम मेरी प्रकृति को जानेंगे। तो ये जो है अपने को सहाय करता है माइंड कंट्रोल के लिए। जैसे देवी गुण का ये फ़ायदा है कि हमारा जो मन है वो उससे कंट्रोल होगा, लेकिन मन को कंट्रोल करके कहाँ लगाना है वो पता नहीं है, तो फिर भक्ति से हम वंचित रहेंगे। तो जैसे सायुज्य मुक्ति हो सकती है, जैसे ज्ञानी की होती है, योगी की होती है, कि ऐसी मुक्ति का अनुभव हो सकता है। जैसे भगवान की ब्रह्म ज्योति है, उसका अनुभव हो सकता है। लेकिन भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर कृष्ण के स्वरूप में है, वो अनुभव से वो वंचित रहेंगे। तो मोक्ष जो है सही अर्थ में जो मोक्ष है वो हमको ये जानना है कि भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है और उनकी सेवा करना एकमात्र जीव का कर्तव्य है। जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। अगर ये समझ है तो हमारी इंद्रिया जो है हमारी देवी प्रकृति के कारण हमारी इंद्रिया जो है वो हम भगवान की सेवा में लगा पाएंगे। तो देवी प्रकृति सहाय रूप होती है मोक्ष दिलाने में, कहने का तात्पर्य ये है। और इसी तरह आसुरी प्रकृति हमको बंधन के लिए कारणभूत होती है। तो आसुरी प्रकृति का जो जैसे वर्णन है यहाँ पे बताए है कि जिसमें काफ़ी सारी चीज़ है जो हम 4 नियमों से उसको हम काउंटर एक्ट कर सकते हैं, मीन्स उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो आसुरी प्रकृति जैसे हम देखते हैं घमंड है, या जैसे हम चैतन्य महाप्रभु कहते हैं शिष्टाष्टकम में कि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनाम अमानिन मान देन कीर्तनीय सदा हरि। तो ये घमंड नहीं करने का के लिए हमको समझा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। तो तृण से भी हमको नीचा बनना है। तृण यानी घास जो है उससे भी हमको अपने आप को नीचा समझना है। तरोरपि सहिष्णुना यानी जैसे हम देखते हैं वृक्ष है, तो वृक्ष को कोई जैसे पत्थर मारता है तो फल देता है वृक्ष, तो ये सहिष्णुता है। अमानिना मान देना, जो हमारे को कोई अपमानित करता है उसको भी हमको मान देना है। और क्या करना है लास्ट में, क्योंकि ये देवी गुण का स्वभाव बताया है। हाँ, ये देवी गुण का स्वभाव बताया, लेकिन उसके बाद बताया कीर्तनीय सदाहरि। तो देवी गुण प्राप्त करने से क्या, उसके बाद क्या करना है, कीर्तन। तो ये समझने का पॉइंट है कि देवी गुण हमको सहाय रूप होते हैं, मोक्ष के कारणभूत होते हैं, लेकिन हमको भक्ति के बिना तो मोक्ष नहीं मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को यह कहकर प्रोत्साहित करते हैं कि वह आसुरी गुणों के साथ नहीं जन्मा है। भगवान कृष्ण को जैसे हम देखते हैं कि काफ़ी दुख हुआ था। इवन युधिष्ठिर महाराज भी बहुत दुखी थे। हम भागवतम के फर्स्ट पहले अध्याय में देखते हैं कि ये युद्ध हुआ, उसके बाद युधिष्ठिर महाराज भी बहुत दुखी थे। उनको ऐसा लगा कि मैं ही ये सब का कारण हूँ और अभी मैं कैसे राजा बन गया हूँ, और उनको दुख हो रहा था। उसी तरह अर्जुन भी इतने खुश नहीं थे और उन्होंने तो काफ़ी बार जैसे हम लिखते हैं फर्स्ट पहला और दूसरे अध्याय में कि उन्होंने काफ़ी श्री कृष्ण भगवान से डिबेट किया। उनको पूछा कि मुझे क्यों आप युद्ध में लेके जा रहे हो, मैं राजा बनूंगा लेकिन मेरे भाई मेरे गुरुजन अगर सब मर जाएंगे तो ऐसा राज्य भी क्या काम का है। उन्होंने काफ़ी अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की भगवान श्री कृष्ण को
कि मुझे युद्ध नहीं करना है। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने बोला कि धर्म की संस्थापना के लिए और आप क्षत्रिय हो तो युद्ध आपका कर्तव्य है। तो और फिर अर्जुन उनके शिष्य बने और उन्होंने बोला करिष्ये तव वचन, हम अभी जो आप बोलेंगे उस तरह से मैं कार्य करूँगा। तो ये इससे हम समझ सकते हैं कि ज्ञान का प्रकाश होने से कैसे, जैसे गुरु है, जैसे श्री कृष्ण भगवान गुरु की उत्तरदायित्व में है और अर्जुन शिष्य है, तो अर्जुन का जो अज्ञान था वो ऐसा समझ रहा था कि मेरे भाई है, मेरे बंधु है और उनको मार के क्या फ़ायदा। जब भगवान ने बोला ये सब मर चुके हैं और तुम्हारे और मेरे इतने सारे जन्म हो चुके हैं, मुझे सब पता है, आपको नहीं पता है। तो ये सब उपदेश देने के बाद अर्जुन का अज्ञान जो है वो धीरे धीरे कम हुआ। और जब भगवान ने विश्वरूप बताया तब उन्होंने देखा कि पूरा ये युद्ध जो भी है सब भगवान के मुख में जा रहे हैं, सब मरे हैं। तो उनको पूरा ज्ञान हो गया कि मैं तो ऐसा ही समझ रहा था कि मैं ही मार रहा हूँ, लेकिन मैं निमित्त हूँ। भगवान ने तो इसका ऑलरेडी सबका नाश कर दिया है, क्योंकि ये सब आसुरी गुण वाले हैं, उनका भगवान ने नाश कर चुके हैं भगवान। तो फिर अर्जुन ने अपना गांडी उठाया और युद्ध के लिए प्रवृत्त हुए। फिर भी जैसे ये अध्याय 16वां अध्याय है, तो यहाँ भी भगवान उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। अभी भी क्या कह के प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप आसुरी गुणों से नहीं जन्मे हैं। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात बताई है जो हमको समझना है। जैसे पहले हमने बताया कि हमने जो समझा कि आसुरी गुण और दिव्य गुण क्या होते हैं, और हमने समझा कि दिव्य गुण हमको कैसे सहाय रूप होते हैं, है ना। अभी तीसरा पॉइंट है कि युद्ध में अर्जुन का सम्मिलित होना आसुरी नहीं है। तो अभी हम समझे कि ये तो कैसे अभी जो प्रचार हो रहा है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, हम देखते हैं कि युद्ध गलत है। लेकिन यहाँ पे कौन से युद्ध की बात हो रही है? जैसे अभी जो युद्ध होते हैं अपनी महत्वाकांक्षा के लिए होते हैं, राजाओं की महत्वाकांक्षा के लिए होते हैं। हम देखेंगे महाभारत का युद्ध उससे विपरीत है। महाभारत के युद्ध में महत्वाकांक्षा का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो श्री कृष्ण भगवान मात्र 5 गांव की याचना नहीं करते। अगर महत्वाकांक्षा तो क्या होती है, राजा को तो अपना राज्य बढ़ाना होता है। जैसे अभी देखते हैं रशिया है तो अपना राज्य बढ़ा रहा है और उसको यूक्रेन को अभी तबाही मचा रहा है। तो अगर राजा की तो महत्वाकांक्षा क्या होती है कि मेरा विस्तार हो राज्य का, तो इसी तरह से युद्ध लड़ते हैं। लेकिन महाभारत के युद्ध में तो ऐसा कृष्ण भगवान संधि करने गए थे और उन्होंने बोला कि अगर आप 5 गांव दे देते हैं, छोटा सा हिस्सा, तो हमको, तो यहाँ पे राज्य बढ़ाने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी कि उसके लिए युद्ध किया हो। दूसरा पॉइंट ये है कि अक्षौहिणी सेना जो श्री कृष्ण भगवान की थी, अगर उनको राज्य बढ़ाना था तो अर्जुन को देते। तो ये सब पॉइंट समझने लायक। तो हमको देखना है कि ये युद्ध धर्म युद्ध है, जहाँ पे धर्म के संस्थापन के लिए भगवान ने युद्ध के लिए अर्जुन को प्रवृत्त किया है। तो अगर ऐसा युद्ध है तो ऐसे युद्ध की शास्त्र मना नहीं कर रहा है कि जहाँ पे आप धर्म के लिए, ऐसा नहीं कि मेरा कुछ अच्छा हो, मुझे मेरा राज्य का विस्तार हो या मेरी संपत्ति बढ़े, ऐसी कोई भावना नहीं थी ये युद्ध में। ये युद्ध मात्र और मात्र धर्म की संस्थापना के लिए हुआ था, क्योंकि अधर्म, कौरव अधर्म के पक्ष में थे और कोई भी चीज़ मानने के लिए वो तैयार नहीं। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को युद्ध के लिए आमंत्रित किया। तो युद्ध में सम्मिलित होना आसुरी नहीं है, क्योंकि वह उसके गुण दोषों का विचार, वह उसके गुण दोषों पर विचार कर रहा था। वह यह विचार कर रहा था कि भीष्म तथा द्रोण जैसे प्रतिष्ठित महापुरुषों का वध किया जाए या नहीं। तो ये विषय है कि उनके गुरु जो है द्रोण और भीष्म जो है उनके दादा परदादा जो है, तो अगर ये 2 महात्मा है और हम देखते हैं कि हम अपने गुरु जो है हम सोच भी नहीं पाते, जैसे हमारे गुरु की हम हत्या कैसे करें। तो अर्जुन को भी ऐसा ही था कि खास करके ये दोनों के लिए बहुत चिंतित था कि युद्ध के कारण भीष्म पितामह और
उनके गुरुजी द्रोण, हाँ द्रोणाचार्य, उनका वध करना पड़ेगा। तो अतः वह न तो क्रोध से वशीभूत होकर कार्य कर रहा था, न तो झूठी प्रतिष्ठा और निष्ठुरता के अधीन होकर। तो उनको थोड़ा इसके कारण दुख हो रहा था। तो ऐसा नहीं था कि अर्जुन में क्रोध के कारण उसको कुछ क्रोध था या उसको झूठी प्रतिष्ठा चाहिए थी। जैसे मैंने बताया कि अभी लोग जो होता है, अभी जो युद्ध होता है तो क्रोध के वश होता है, घमंड के वश होता है, या तो झूठी प्रतिष्ठा के लिए होता है। तो अर्जुन का युद्ध जो है वो आसुरी स्वभाव से नहीं लड़ा गया है और वो आसुरी स्वभाव का नहीं था। वो जो युद्ध था मात्र और मात्र श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार। जैसे ये भी एक चीज़ समझना है, यहाँ पे एक पॉइंट है कि कई बार हम अपने मन से सोचते हैं सही क्या है, सही गलत क्या है, और तो हमको साधु शास्त्र के माध्यम से ये समझना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है। क्या हमारे जो शिक्षा गुरु है या दीक्षा गुरु है, क्योंकि हमारी जो मर्यादित बुद्धि से हम सही क्या है और गलत क्या है उसका हम चयन नहीं कर पाएंगे। और कई बार ऐसा होगा कि हमें जो ऐसा लगा कि ये चीज़ सही है और हम उसका ही पक्ष लेके पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। हम देखते हैं कई वक्त ऐसा संग नहीं करते हैं, तो उसके कारण उनको ऐसा विचार आते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है। तो संग करने से खास करके सीनियर डिवोटीज है, जो शिक्षा गुरु है, वो हमको समझाते हैं। उनका कोई ध्येय ऐसा नहीं, उनका एकमात्र ध्येय, जैसे अर्जुन को जब श्री कृष्ण भगवान ने उपदेश दिया तो उनका ध्येय ऐसा नहीं था कि युद्ध होके बड़ा राज्य मिले। तो ऐसे ही जो शुद्ध वैष्णव है उनका ध्येय ऐसा नहीं है कि जैसे माया से युद्ध करने के लिए वो प्रवृत्त करते हैं अपने शिष्यों को, माया से युद्ध करने के लिए प्रवृत्त। ऐसा नहीं कि उनको उपदेश दे के अपनी प्रतिष्ठा बढ़ानी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कई बार जो हम शिक्षा गुरु है या सीनियर डिवोटीज है उसको हम ऐसा समझ लेते हैं कि ये ऐसे है वैसे है, लेकिन हमको उनका मूड समझना चाहिए कि वो क्या कहना चाहते हैं और क्यों कहते हैं। और जबकि हमको ये समझना चाहिए कि ये जो हम मुझे कह रहे हैं उसके पीछे उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं बढ़ने वाली है या उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो हमको इतना तो सोच के हमको उनकी शरण लेके हमको उनके उपदेश को ग्रहण करना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। तो ये इम्पोर्टेंट, जैसे श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन के मन में काफ़ी द्वंद्व था कि ये कैसे होगा, तब श्री कृष्ण भगवान ने समझाया तो उन्होंने बताया कि करिष्ये तव वचन, मैं आपका वचन का पालन करूँगा। तो ये भावना होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट बता रहे, तो ये पहला पॉइंट हुआ कि क्यों युद्ध किया। अर्जुन ने प्रतिष्ठा के लिए नहीं किया है, ना तो क्रोध से आवेश में आके किया है। तो ये जो है प्रतिष्ठा के लिए करना, क्रोध के आवेश के साथ करना, ये आसुरी गुण के तत्व है। हाँ, तो अभी भी हम कई बार तो जब हम जाते हैं पुस्तक वितरण में, तो जैसे भगवत गीता पे ये रथ का चित्र है और महाभारत का जो चित्र है, श्री कृष्ण भगवान रथ पे सारथी बन के बैठे हैं और अर्जुन है। तो ये बोलते हैं कि ये चित्र अगर ये हम बोलते क्यों नहीं ले रहे, भगवत गीता तो हमारा ग्रंथ है। तो बोलते नहीं, लड़ाई होती है इसमें, ये घर में आएगा तो लड़ाई होगी। तो ऐसा काफ़ी बोलते हैं। तो इनको पता ही नहीं है कि लड़ाई क्यों हुई थी, है ना। ऐसी लड़ाई जैसे इसमें हम बता रहे कि आसुरी गुण से नहीं लड़ी गई है लड़ाई, इसमें कोई किसी का फायदा नहीं था। मीन्स सिर्फ ऐसा नहीं कि अर्जुन को कुछ राज्य का अभिलाषा था और श्री कृष्ण भगवान को ऐसा था कि सब पांडवों को मिल जाए और प्रतिष्ठा बढ़े, ऐसा कोई नहीं था। तो हमको ये समझना चाहिए कि युद्ध की आवश्यकता है कब, जब धर्म के साथ उसका संपर्क हो। धर्म के लिए युद्ध लड़ा जा सकता है, धर्म के लिए। तो हम कैसे लड़ेंगे युद्ध? हाँ, हमको कोई ऐसा नहीं है हम धर्म के लिए जैसे लड़ेंगे और हम किसी का हत्या करेंगे, ऐसा नहीं। अभी हमारे कलयुग में हमको माया से लड़ना है और प्रचार करना है, वही हमारा धर्म के लिए लड़ने के बराबर है। जैसे हम जैसे देखते हैं कि जैसे महाराज भी बता रहे थे काफ़ी मांसाहार हो रहा है सूरत में, तो एक ये चीज़ है। तो
अगर हमको सही में प्रचार करेंगे, अच्छे से प्रचार करेंगे, सबको समझाएंगे कि ये भागवत गीता पढ़िए या तो सत्संग प्रोग्राम में सुनिए, आइए प्रसाद ग्रहण कीजिए, धीरे धीरे वो जीव जो है वो देवी गुणों का प्रागट्य होगा वो जीव में। वो तुरंत नहीं होता है, धीरे धीरे। जैसे अभी हम जो भी भक्त आए हैं, हम देखेंगे 10 साल 15-20 साल पहले की स्थिति और अभी की स्थिति, जो कई मांसाहार कर रहे थे, कई लोग व्यभिचार या मद्यपान, जुआ ये सब कर रहे थे, लेकिन ये सब छूट गया है धीरे धीरे। तो ये भी एक समझने लायक बात है कि कई लोग बोलते हैं कि तुम्हारे क्या चेंज आया, तुमको भगवान का साक्षात्कार हुआ कि नहीं हुआ। ऐसा पूछते हैं कि इतने साल से तू भक्ति कर रहा है तो क्या दिखा तुमको, भगवान दिखा। लेकिन अगर हम भले ही हमको वो तो पर्सनल चीज़ है, कितना साक्षात्कार हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन हम स्थूल लेवल पे हम देख सकते हैं कि हमारे में चेंज हुआ है। मीन्स जैसे कई प्रवृत्तियाँ जो है जो सहज है, आज जैसे कोई भी है तो अंडा की लारी में अंडा खा लेता है और बोलते हैं अंडा तो वेज है, तो एटलीस्ट हमारे में छोटा सा सूक्ष्म लेवल पे ये तो पता हो गया है कि नहीं, ये तो इससे दूर रहो, जुआ है तो इससे दूर रहो, व्यभिचार है तो ये भी परिवर्तन है। जो चीज़ हम उसको हम ऐसा सोचते हैं कि सहज लेते हैं क्योंकि हम भक्तों के समाज में रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, हमारा सौभाग्य है। ये हम नहीं जान पाएंगे। जो चीज़ हमको सुलभ हो जाती है ना इजीली, तो उसका मूल्य हमको नहीं पता होता है। ये बहुत सुलभ है हमको भक्त का संग सुलभ है, हमें प्रभुपाद जी की पुस्तकें है, हमको सत्संग सुलभ हो गया है, तो हमको ये पता नहीं चल रहा है। लेकिन आज जो हम देखेंगे ना, तो ये सब चीज़ें इतनी सरलता से मिल रही है, मांसाहार व्यभिचार सब इतना सरलता से मिल रहा है, फिर भी हम उससे विमुख है, तो ये बहुत बड़ी सिद्धि है। और ये हम श्रील प्रभुपाद जी की गुरु परंपरा के आभारी है कि हम लोगों को इससे दूर रखा हुआ है। तो ये हमारे में चेंज है, हमारे में ये चेंज है। जैसे प्रभुपाद जी भी बताते थे कि ये मेरे शिष्य है, ये सब फॉरेन से आए हैं जहाँ पे मांसाहार व्यभिचार एक जीवन का पार्ट होता है। वहाँ तो मांसाहार ऐसा बोलते हैं कि जैसे ठंडा प्रदेश है तो दारू पीना और मांस खाना मेडिकली जैसे इम्पोर्टेंट है, वो करना ही पड़ेगा, ऐसा सोचते हैं। ऐसा समाज में ये भूल धारणा है कि ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करके वो करते हैं, दवाई की तौर पे भी दारू पीते हैं। तो अभी ऐसे जीवन जीने वाले जो भक्त मीन्स ऐसे जीवन जीने वाले जो समाज थे, उनको श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम और श्रील प्रभुपाद जी जैसे सक्षम गुरु सिर्फ विधि भक्ति के माध्यम से, उनको ऐसा नहीं कि धर्म परिवर्तन के लिए पैसे दिए, जैसे आजकल लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, पैसे देते हैं या तो हाँ कैसे भी करते हैं, अगर कुछ नहीं हुआ। जैसे हम देखते हैं 500 साल पहले जब मुग़ल, जब भी हम काफ़ी पढ़ रहे हैं कि ये मस्जिद पहले मंदिर थी, ये था, अभी एक के बाद सब निकल रहा है। तो तब आप सोच सकते हैं कि कैसा हुआ होगा कि सबको ज़बरदस्ती सबको धर्म परिवर्तन कराया। तो ऐसा तो नहीं किया श्रील प्रभुपाद जी ने। हाँ, जब वो पाश्चात्य देश में गए और मात्र प्रचार, शुद्ध भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और सबको अनुभव हुआ और उनका जीवन धीरे धीरे परिवर्तन हो गया। तो यही बहुत बड़ी सिद्धि है, ये सामान्य चीज़ नहीं है जो हम सामान्य समझ रहे हैं। तो देवी गुणों का आविर्भाव होना कलयुग में ये भी एक सिद्धि है, ये भी एक सिद्धि है। तो ये सब ये कैसे होगा? ज्ञान के माध्यम से होगा। जैसे हम देखते हैं, तो मैं पॉइंट पे आता हूँ युद्ध कैसे करना है, लेकिन उसके पहले थोड़ा समझाता हूँ और चीज़। जैसे अभी पढ़ाई करते हैं तो स्कूल वगैरह में, कॉलेज में ये शिक्षण नहीं दे रहे हैं कि हम लोग पृथक है शरीर से और हम आत्मा है, और प्रकृति के गुण कैसे कार्य करते हैं, प्रकृति किसके नियंत्रण में है, और हमारा जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो उससे
क्या हो रहा है कि जड़ विज्ञान जो है उसका बहुत प्रभाव हो रहा है बच्चों पे, और धीरे धीरे बड़े होके, और उसका हम देखते हैं अभी जो समाज में आत्महत्या है और व्याभिचार, वो जो भी 4 नियम जो है वो सब खंडन हो रहा है उसका। व्याभिचार करना, मांसाहार करना, नशा, जुआ, तो सब उसमें ही पड़े हुए हैं। हर रोज़ लाखों करोड़ रुपये का गांजा और अफीम मिल रहा है, तो वो बताता है कि कोई तो डिमांड होगा उसका, तो भी कोई इतना सारा रिस्क लेके उसको लेके आ रहे हैं। हाँ, डिमांड बहुत है, और 75% यूथ अभी नशा में है इंडिया का। तो ये जो है, तो हमको क्या करना है अभी? युद्ध कैसे करेंगे? हमको धर्म युद्ध करना है अर्जुन की तरह, तो कैसे करेंगे? और श्री कृष्ण जैसे गुरु है, अर्जुन की नैया पार लगा दी श्री कृष्ण ने, पूरा युद्ध एकदम इजीली जीत लिया। तो ऐसे जैसे श्रील प्रभुपाद और शिक्षा गुरु के माध्यम से हमारी नैया जो है जीवन रूपी, वो भवसागर को पार कर सकती है। तो और हमको ज्ञान के प्रकाश से हम ये धर्मयुद्ध लड़ सकते हैं। तो हमको क्या करना है? चारे कहो तारे देखो, कृष्ण उपदेश अमार आज्ञा होय तारो एव देश, तारो एव देश। तो हमको भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताना है, ये ज्ञान का प्रचार करना है। भगवत गीता पढ़िए। हम शायद ऐसा हो सकता है कि हमारे में त्रुटि हो सकती है, पॉसिबल है, तो हमारा ज्ञान मिश्रित करके नहीं देना है हमको, जो भगवत गीता का ज्ञान है वही देना है। तो वो प्रभुपाद जी काफ़ी बार बता रहे हैं कि मेरे शिष्य में त्रुटि हो सकती है, मेरे में भी त्रुटि हो सकती है, लेकिन हमारा ज्ञान त्रुटि रहित है, क्योंकि हमारा जो प्रचार है वो श्री कृष्ण की वाणी का हम सीधा प्रचार करते हैं। जैसे हम देखते हैं कई कथाकथित प्रचारक, धर्म के प्रचारक है, वो प्राय अपनी फिलॉसफी या अपना तत्व दर्शन का प्रचार करते हैं। उनका कोई जो प्रचार के लिए कोई रेफरेंस नहीं लेते हैं कि ये इसमें ये श्लोक है और ये बता रहे हैं। जैसे हम लोग अभी गए थे लास्ट संडे को, तो वहाँ पे हम प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि परम पिता जो है वो शिव है, कृष्ण नहीं है। तो हमने पूछा कि कहाँ पे आपने ये पढ़ा है? नहीं, हमारे तो यही है। लेकिन हमने बोला कोई ग्रंथ में लिखा है, कहीं पे आपने पढ़ा है या कोई श्लोक है? तो नहीं, ये तो हमने परमात्मा से ये पूछा है। तो हमने पूछा कि परमात्मा तो आपके साथ कैसे बात कर रहे हैं अभी? तो उन्होंने बोला कि परमात्मा हमारे गुरु के शरीर में आए थे और उन्होंने ये बताया, तो ये हम फॉलो कर रहे हैं। किसी लिखा नहीं है, लेकिन उनके शरीर में आए थे परमात्मा जब उन्होंने बताया। तो ये जो है अभी शास्त्र के चक्षु से नहीं देखेंगे तो हम फंस सकते हैं। तो ये हमारा युद्ध है, हमको ये समझना है कि हमको धर्म युद्ध करना है, तो हमको भगवत गीता का प्रचार करना है। मद बना मद भक्तो मध्याजी माँ नमस्कुरु। भगवान बता रहे कि मेरे भक्त बन, मेरा चिंतन कर, मेरी पूजा कर। वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लिखा है। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहाम भजामि। आदि पुरुष शिव परमात्मा नहीं है, आदि पुरुष श्री कृष्ण है। ब्रह्मा जी जिनको भगवान ने वेद का ज्ञान बताया, जब ब्रह्मांड का सर्जन हुआ तो गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि कमल से उनका सर्जन हुआ, ब्रह्मा जी आए। तो ब्रह्मा जी को कुछ समझ नहीं आया, पूरा अंधकार था, पानी पानी था, उनको सब समझ नहीं। तब तपह तपह करके आकाशवाणी हुआ। ब्रह्मा जी तप में बैठे, उनको लगा कि ये मुझे आज्ञा मिल रही है अवकाश में से, और फिर उनको पूरा जो आध्यात्मिक आकाश में से जो ज्ञान था पूरा,
वो ब्रह्मा जी के माध्यम से, जैसे करंट कैसे हम वायर लगा देते तो करंट आ जाता है इससे, तो ये पूरा माध्यम से ब्रह्मांड, भौतिक ब्रह्मांड में नॉलेज आया। नहीं तो भौतिक ब्रह्मांड में ऐसा नॉलेज पॉसिबल ही नहीं है आने का। ब्रह्मा जी के माध्यम से श्री कृष्ण की इच्छा से ये ज्ञान आया, और वो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि गोविंदम आदि पुरुषम तमाम अजामि। तो कहने का तात्पर्य है कि जब तक हम सही प्रचार जो नहीं करेंगे तब तक हम धर्मयुद्ध हमारा असफल रहेगा। और दूसरी चीज़ कि हमें भी जैसे खुद भी पहले समझना है और फिर प्रचार के लिए जाना है। जैसे कोई सैनिक है और युद्ध अभ्यास नहीं करेगा और युद्ध के मैदान में चला जाएगा तो क्या होगा, उसकी हार ही हो जाएगी। तो हमको फिर पहले जैसे साधु और शास्त्र के माध्यम से पहले समझना है कि भगवान क्या बता रहे हैं, उनकी क्या इच्छा है। भगवद गीता बेसिक कोर्स, पहले भगवद गीता पढ़ना है, उसके श्लोक को समझना है। कहीं पे हो सकता है कि हमारा समझ कच्चा हो, हमारी शारीरिक त्रुटि के कारण, तो हमको हमारे शिक्षा गुरु के पास जाके समझना है उसको। तो इस तरह से समझने से एक ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और उसके बाद हम सही अर्थ में प्रचार के लिए जाएंगे। क्षत्रिय के लिए शत्रु पर बाण बरसाना दिव्य माना जाता है और ऐसे कर्तव्य से विमुख होना आसुरी है। तो यहाँ से क्षत्रियों का, जैसे पहले बताया कि अर्जुन कैसे गुण के लिए तो आसुरी नहीं था, तो उसने प्रतिष्ठा के लिए नहीं किया। और अभी दूसरा पॉइंट बता रहे भगवान की, श्रील प्रभुपाद इसमें बता रहे कि अगर क्षत्रिय है, अगर नहीं लड़ेगा ना, जैसे क्षत्रिय भिक्षा याचन नहीं कर सकता है, ब्राह्मण के लिए है भिक्षा याचन करके जीवन निर्वाह करना, क्षत्रिय जो है उसके लिए युद्ध करना जरूरी है। तो अर्जुन अगर युद्ध नहीं करता तो और उसे अपने कर्तव्य से विमुख रहता तो वो आसुरी होता अर्जुन के लिए। तो इसके ये सब पॉइंट्स बता के भगवान बता रहे कि अर्जुन के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है, उसको शोक नहीं करना चाहिए। और लास्ट में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो कोई भी जीवन के विभिन्न आश्रमों में विधानों का पालन करता है वह दिव्य पद पे स्थित होता है। तो दिव्य गुण प्राप्त करने के लिए हमको विभिन्न आश्रमों का विधानों का पालन करना है। वर्ण और आश्रम, जैसे आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम से शुरुआत होती है, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और लास्ट में संन्यास आश्रम। तो आश्रमों का पालन, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण है। और आश्रम जैसे चतुष्वर्ण, 4 वर्ण और 4 आश्रम है। गुण कर्म च विभाजन, गुण के माध्यम से भगवान बोलते हैं 4 वर्ण है और 4 आश्रम है, वो गुण के हिसाब से, जन्म के हिसाब से नहीं है। जन्म हो सकता है ब्राह्मण कुटुंब में हुआ है, लेकिन उनके गुण ऐसे नहीं है, कर्म ऐसा नहीं है। गुण और कर्म से ही ये व्याख्या बनती है। तो ये भी विचार करने लायक है कि अभी जो समाज है उसमें हम देखते हैं कि हम जन्म के आधारित, जैसे आरक्षण भी मिल रहा है तो जन्म के आधारित मिल रहा है, ये गलत है। और कई संप्रदाय है तो उसमें ऐसा है कि उसका बच्चा उसका जो बेटा है बड़ा होगा तो वो गादी में, अगर उसके गुण है नहीं है वो नहीं देखा जाता है। तो ये सब चीज़ें गुण कर्म के आधारित नहीं होने के कारण आज देखते हैं वर्ण व्यवस्था टूट गई है और आश्रम की व्यवस्था भी नहीं है। जैसे गृहस्थ आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम है, उसमें हर एक 4 आश्रम जो है उसमें विधानों का पालन करना। यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया श्रील प्रभुपाद जी ने कि अर्जुन जो है यहाँ पे अपना क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहा था
और वो गृहस्थ था और उसको जीवन निर्वाह करने के लिए और धर्म की संस्थापना के लिए अर्जुन को निमित्त बनाया श्री कृष्ण भगवान ने। इसी तरह जैसे हम देखते हैं अर्जुन ने क्या किया, भगवान के वचनों का पालन किया। क्षत्रिय मीन्स कोई भी वर्ण में है, ब्राह्मण है, शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है, या तो कोई भी आश्रम में है, तो विधानों का पालन करना उसका क्या मतलब हुआ। तो एक होता है विधानों का पालन करना, यानी जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के जो विधान है वो भिक्षा आचरण करना या उसको मीन्स उसका संयमित होना, ये सब। क्षत्रिय है तो उसको लड़ना है, ये सब है। शूद्र है तो उसको बाकी 3 जो वर्ण है उनको सहायता रूप होना है। और वैश्य है तो वो अपने पूरे समाज के लिए जो जीवन, जैसे ब्राह्मण के लिए कोई यज्ञ के लिए कुछ सामग्री लाना है या क्षत्रिय को कुछ ज़रूरत है पैसे की, तो वैश्य जो है या तो खेती करके जो अन्न उपज होता है तो वो दूसरे वर्ण को, तो वैश्य का जो कार्य है वो भी सहायता करना है। तो अभी एक कार्य ये हुआ, लेकिन विधानों का पालन करना इसका मतलब स्थूल लेवल पे, लेकिन सूक्ष्म लेवल पे क्या है कि हमको श्री कृष्ण भगवान की सेवा भी करना है हर एक वर्ण में और हर एक आश्रम में। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम है तो एक तो है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना ब्रह्मचर्य आश्रम में ये जरूरी है, लेकिन किसके लिए। तो ये अगर ये भाव नहीं है कि श्री कृष्ण की सेवा में ब्रह्मचर्य को लगाएं, गृहस्थ है तो जैसे जो भी हम समय हमारा जीवन निर्वाह के लिए करने के बाद हमारा समय बचता है, मीन्स तो धीरे धीरे श्री कृष्ण भगवान की सेवा में लगाए। जो हम नौकरी करके कमाते हैं तो भगवान की सेवा में हम दान कर सकते हैं। दान, यज्ञ और तप महात्मा को भी शुद्ध करता है, गृहस्थ की तो बात ही नहीं है, महात्मा को भी शुद्ध करता है। जो ऑलरेडी शुद्ध होते हैं ना महात्मा, तो गृहस्थों को शुद्ध करेगा ही ना। हाँ, तो ये बता दें। तो फिर जैसे ब्रह्मचर्य, फिर वानप्रस्थ, तो वानप्रस्थ है तो धीरे धीरे हमको ये प्रैक्टिस करना है कि हम कैसे हमारी सभी इंद्रियों को, जैसे धृतराष्ट्र का आता है वर्णन श्रीमद् भागवतम के 1st कैंटो में, कि विदुर जी उनको समझाते हैं कि आपका दांत टूट गया है अभी और आप अभी भी युद्ध के बाद की बात है। आप अपने जिन्होंने आपको हरा दिया उसके टुकड़े पे आप पल रहे हो अभी। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज जब बन गए थे चक्रवर्ती सम्राट और धृतराष्ट्र और गांधारी रहते थे उनके महल में, तो उनको बहुत कड़क उपदेश दिया। क्यों दिया? ऐसा नहीं कि उनको नीचा दिखाने का था, उनका मैंने बताया कोई भी शुद्ध वैष्णव है वो ऐसे नहीं करते हैं किसी को। उनका एक ही मात्र ध्येय था कि धृतराष्ट्र की मुक्ति हो। और इतने सालों से धृतराष्ट्र जैसे चर्म से तो मीन्स चर्म चक्षु से तो अंधी थे, लेकिन ज्ञान चक्षु से भी अंध थे वो। और उसमें उनमें घमंड था कि क्यों पांडवों को राज्य देना ही नहीं है, तो आसुरी गुण थे, अभिमान था। तो विदुर जी तो चले गए थे, युद्ध के समय ही नहीं थे। फिर वो आए जंगल से और उनको उपदेश दिया बहुत कड़क शब्दों में, और उनको बोला कि अभी आपके जो शत्रु है जिन्होंने आपको हरा दिया, अभी उनके टुकड़े पे पल रहे, आप क्या कर रहे हैं। ऐसा करके अलग अलग रीत से बोला, आपका दांत टूट गया है, ये हो गया आपका शरीर, आप क्या कर रहे हैं इधर। फिर ऐसा इतना सारा बोला। उसके बाद विदुर जी को समझ आया और विदुर जी फिर गृह त्याग करते हैं। तो धृतराष्ट्र और फिर दो कहने का तात्पर्य। और उसके बाद नारद जी भी आते हैं जब चले जाते हैं धृतराष्ट्र, और उनको नहीं देखे युधिष्ठिर महाराज बहुत ही दुखी हो जाते कि कहाँ चले गए, गांधारी और दोनों मेरे चाचा चाची दिख नहीं रहे हैं, तो बहुत दुखी हो रहे। तो फिर नारद जी वहाँ प्रकट होते हैं और फिर समझाते हैं सब। तो
यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि विधि विधानों का पालन यानी हमारी कृष्ण की सेवा हर एक वर्ण और हर एक आश्रम में होनी चाहिए। जैसे वानप्रस्थ है तो वानप्रस्थ में हमारा सबसे ज़्यादा भगवान की सेवा में हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारा संन्यास आश्रम होगा तो हम उसके लिए तैयारी करने के लिए उपयुक्त समय है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है और उससे हम दिव्य पद पर स्थित हो सकते हैं। तो खास करके श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर हमको दिव्य गुणों का अनुभव करना है तो हमारे में खास करके भक्ति, जैसे हम देखते हैं कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग जैसे अलग अलग चैप्टर है, लेकिन जब हम देखते हैं कि श्री कृष्ण भगवान जब उन बता रहे हैं और श्रील प्रभुपाद अपनी टीका में जब लिखते हैं तो उन्होंने इसलिए ये मूल रूप से हम बोलते हैं भगवद गीता यथारूप, उसमें ज्ञान, कर्म और ध्यान किसके लिए करना है ये क्लियर बता रहे हैं। और बाकी सब आवृत्ति जो है भगवद गीता की यहाँ पे नहीं क्लियरली नहीं बताते हैं। कर्म करना यानी समाज के लिए कर्म करना, अच्छा आदमी बनना, ऐसा बताते हैं। क्या लाए थे, क्या लेके गए, ये सब वो विधान होते हैं। अच्छा कर्म करो, लेकिन हाँ, और योग के लिए भी जैसे हम देखते हैं कि उसमें भी भूल धारणा है। योग कैसे समझ, पतंजलि योग सूत्र है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। तो अभी इसका भी मिस इंटरप्रिटेशन कहाँ तक होता है, प्राणायाम तक ही चलता है। यम, नियम, आसन और प्राणायाम, और शायद यम नियम भी नहीं है, आसन और प्राणायाम। तो इससे स्वास्थ्य के लिए ही सब, तो ये यहाँ पे बदल जाता है। तो ये जो अभी जो मत है यहाँ पे कर्मयोग, ध्यान योग और ज्ञान भी कैसे कि ज्ञानी यानी ऐसा माना जाता है कि जिसको ज़्यादा श्लोक कंठस्थ हो गया, या तो बहुत वेदों का चतुर्वेदी, त्रिवेदी, ऐसा बहुत वेदों का ज्ञान है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपको वेदों का ज्ञान है, वो सहाय रूप हो सकता है कब, जब हम वो ज्ञान को भगवान की सेवा में समझे कि ज्ञान किसके लिए है। मीन्स हमको श्री कृष्ण भगवान की सेवा के लिए ज्ञान का उपयोग करना है, ऐसा नहीं कि हमारे जीवन के निर्वाह के लिए। हम देखते कर्मकांडी ब्राह्मण सब वेदों का ज्ञान लेके फिर पैसा के लिए उपयोग करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हमको ये भगवद गीता के माध्यम से समझ आता है कि वर्ण व्यवस्था का क्या मतलब है। वर्ण व्यवस्था का वेदों में जो लिखा गया उसके बाद लोगों ने काफ़ी अलग अलग तरीके से, जैसे उसके कारण ही काफ़ी प्रताड़ना, मीन्स जो शूद्र थे उनको प्रताड़ित किया, उनको दुखी कर दिया। और ब्राह्मण के जन्म के आधार से जो उसका जो लड़का हुआ उसका लड़का हुआ, तो वो समझ रहे कि हम ही ब्राह्मण हैं। ये सब वर्ग हो गए। तो वेदों का ये मत नहीं है, वो तो गुण और कर्म से विभाजन हुआ है, भगवद गीता में श्लोक है। तो ये कहने का हम जब प्रचार करेंगे तो हमको ये समझाना है। लोग बोल रहे हैं कि धर्म के कारण विभाजन होता है। आप सब विभाजन कर रहे हो, ब्राह्मण और शूद्र को आप अपमानित करते हो, धर्म में ऐसा है। आप ऐसा बोलते हो कि मुस्लिम ये है, हिंदू ये है, लेकिन भगवद गीता में तो ऐसा लिखा ही नहीं है। भगवद गीता में तो बोलते हैं गुण और कर्म का विषय है। भगवद गीता में देखेंगे कहीं पे मुस्लिम और हिंदू वर्ड भी नहीं है, ऐसा शब्द ही नहीं है। भगवद गीता में मानव ऐसा लिखा है, ये ज्ञान मानव के लिए है। तो इसमें कोई भी ये पढ़ के कृष्ण भावना भावित हो ही जाएगा। मीन्स उसका सब विषय जो है क्लियर हो जाएंगे और उनको कोई संदेह नहीं रहो, जैसे अर्जुन को कोई संदेह नहीं रहा, ऐसा कोई संदेह नहीं रहेगा। तो ये प्रोसेस है। भगवद गीता इतना इम्पोर्टेंट है जहाँ हम देखते हैं सब सॉल्यूशन है। सब जैसे हम समाज के जो भी प्रॉब्लम्स है तो हमको सॉल्व करने के लिए भी एटलीस्ट हमको
भगवत भक्ति का प्रचार करना जरूरी है। नहीं करेंगे तो हम देखते हैं कि अपप्रचार होगा और धीरे धीरे, इसलिए हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद ने एक सिद्धांत दिया है, प्रचार ही सार है। तो पूरा निचोड़ क्या है ये प्रोसेस का, सार यानी कंक्लूजन। हम क्यों करते हैं, हमारा मूल उद्देश्य है प्रचार करना। तो पहले हमको वो लेवल पे आना पड़ेगा और धीरे धीरे हम प्रचार शुरू कर सकते हैं। तो ये मुख्य पॉइंट है। हाँ, और लास्ट में जैसे हम बताते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने बार बार कहा है कि मंगला मुहूर्त में मंगल आरती हो, मंगल यानी शुभ, तो हमारा पूरा शुभ होता है उससे, और हम अनुभव करते हैं। हालांकि कठिन लगता है, मैं भी रोज़ नहीं आ पाता हूँ, लेकिन जब भी आता हूँ तो एक आध्यात्मिक चेतना बनी रहती है, तो ये फ़ायदा होता है उसमें। तो मंगला आरती के लिए हमारे जो शिक्षा गुरु है राधेश प्रभु, वो भी काफ़ी बोलते हैं हर बार कि आप एटलीस्ट चालू कर सकते हैं मंगला आरती आने का। 4 नियम का पालन जो है, मांसाहार, जुआ, व्यभिचार, नशा, अगर है कर रहे, चाय कॉफ़ी भी आती है उसमें, और मांसाहार में अंडा भी आता है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और भगवान को भोग लगाए बिना न खाना, ये भी एक चीज़ है कि आपको खाना, भगवान को भोग लगाना चाहिए। जैसे कोई बोलता है कि नहीं मैं मांसाहार नहीं करता हूँ, अच्छा है, लेकिन भगवान को भोग लगा के ही प्रसाद के रूप में हमको ग्रहण करना चाहिए। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिससे हम सत्वगुण में और भक्ति में अग्रसर रह सकते हैं। तो और माला जो करना है, 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो सरल है। जैसे कई बार हम तात्पर्य में पढ़ते हैं कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि 4 नियम का खंडन करना डिफ़िकल्ट है, पालन करना तो बहुत इजी है। कैसे, जैसे मांस बनाना, तो मांस लाओ, काटो, उसको बनाओ, कितना महंगा है मांस, सस्ता नहीं है ना। जुआ खेल लो, तो जुआ में कितना परेशानी, मीन्स जुआ में हार गए तो कई लोगों का पूरा घर भी गिरवी हो जाता है, कितना परेशानी होता है, बाद में फैमिली टूट जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि बहुत डिफिकल्ट है। जुआ ये करो, उसके लिए अरेंजमेंट सब करो, कहाँ जुआ खेलते हैं वो भी देखना, मीन्स चेक करना पड़ेगा ना कि कहाँ होता है ना। तो 4 नियम को पालन न करना बहुत डिफिकल्ट है, मीन्स उसको पालन करना इजी है। आपने सोच लिया कि नहीं खाना है जैसे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, सब्जी तो मिल ही जाएगी। व्यभिचार नहीं करना है, तो नशा नहीं करना है, नशा के लिए कितना प्रॉब्लम होता है, पकड़े जाते हैं। अपने जैसे गुजरात में तो रेड पड़ती है तो पकड़े जाते हैं लोग, है ना। नशा करना मीन्स ढूंढते हैं कि कहीं पे पुलिस ना आ जाए। तो ये कहने का तात्पर्य है कि हमको 4 नियम बहुत सुलभ है, कोई भी कर सकता है। हालांकि ऐसा मैं मानता हूँ कि जो सालों से करे, या तो पूर्वजन्म के कोई कारण से शुरुआत में हो सकता है डिफ़िकल्टी हो, लेकिन भगवान से कृपा की प्राप्ति करते हुए धीरे धीरे कम हो सकता है और फिर 0 हो जाएगा। तो ये है, और माला करने से शक्ति मिलेगी इसको पालन करने के लिए, और फिर हम भक्ति में ज़्यादा प्रवृत्त हो जाएंगे, क्योंकि भगवान है शुद्ध सत्व, शुद्ध चेतना में है। तो भगवान का साक्षात्कार करने के लिए भी हमको वो चेतना तक उठना पड़ेगा। जैसे अभी कोई बच्चा समझिए कि पहली कक्षा में है और उसको हम मेडिकल MBBS का कुछ बुक दे देंगे, समझ नहीं आएगा। इसलिए जो सात्विक चेतना है, शुद्ध सत्वों को देखने के लिए भी ये सब क्या चल रहा है, कई लोग समझ रहे हैं कि ये क्या है। मीन्स शुरुआत में मुझे भी ऐसा लग रहा था कि कितना एम्फेसाइज कर रहे हैं, ये है भगवद गीता। लेकिन जब चेतना हमारी प्रवृत्त होती है, ज्ञान का प्रभाव होता है, तो हमको समझ आता है। तो हम जब शुद्ध चेतना में उठने के लिए ये नियम है, विधि भक्ति है। विधि भक्ति कलयुग के लिए जरूरी है। तो इस हिसाब से हम धीरे धीरे विधि भक्ति के चालू करते हुए हम भाव भक्ति तक उठेंगे, भाव आएंगे,
और फिर प्रेमा भक्ति तक हम प्रगति कर सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं ना 10वें अपराध में लिखा हुआ है कि मनुष्य जन्म का जो मूल ध्येय है श्री कृष्ण भगवान का प्रेम प्राप्ति करना है हमको। वो बहुत दुर्लभ है। तो प्रोसेस बता रहे हैं शास्त्र और साधु, अभी हमारे पे है, हम कितना उसको समझ के ट्राई करेंगे। सब चीज़ों में ऐसा ही होता है ना। जैसे आप देखेंगे कि कोई बड़ा प्लेयर बना है, जैसे सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा प्लेयर है, तो उसके कोच ने बताया, कोच थोड़ा खेलने गया सचिन के लिए, कोच ने बताया ऐसा करो, तो उसने फिर प्रैक्टिस किया उसको। तो प्रैक्टिस करने से ये पॉसिबल है। और श्रील प्रभुपाद हर बात बताते थे, ये वी आर ऑल प्रैक्टिसिंग डिवोटीज, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो कई बार ऐसा होगा कि हमारा चेतना डाउन होगा, चेतना अप होगा, चेतना डाउन होगा, अप होगा, लेकिन भगवान के कृपा प्राप्ति और शुद्ध भक्तों के साथ पूछना, उनके साथ बातचीत और उनकी जो उपदेश है उसको सीरियसली ग्रहण करना, ये सब है। उससे हम धीरे धीरे हमारा चेतना का स्तर अप आएगा और हम भक्ति में लग पाएंगे। हरे कृष्ण।